Hello everyone, this is Dipali Garg. Welcome back to DG Pathshala. Guys, आज की वीडियो का टॉपिक है फेसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो गाइस इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के कौन कौन से मेन फेसेस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस फोटोसिंथेसिस के टू मेन फेसेस होते हैं। फर्स्ट होता है लाइट डिपेंडेंट फेस और जो सेकंड फेज होता है लाइट इंडिपेंडेंट फेस। तो गाइस जो लाइट डिपेंडेंट फेज होता है उसको फोटोकेमिकल फेज भी कहते हैं, क्योंकि ये जो फेज होता है वो लाइट की प्रेजेंस में होता है। बट गाइस जो लाइट इंडिपेंडेंट फेज होता है उसको बायोसिंथेटिक फेज भी कहा जाता है या फिर डार्क फेज भी कहते हैं। गाइस डार्क फेज का मतलब ये नहीं होता कि ये जो फेज है वो नाइट में होता है। डार्क फेज का मतलब होता है लाइट इंडिपेंडेंट फेज। इसका मतलब कि ये जो फेज होता है वो बिना लाइट के होता है, यहाँ पे लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। गाइस ये जो दोनों फेजेस होते हैं ये साइमल्टेनियसली एक साथ होते हैं डे टाइम पर, तो इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। गाइस जो लाइट डिपेंडेंट फेज होता है ये थाइलाकॉइड्स में होता है जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो अकर्स इन थाइलाकॉइड्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। बट जो लाइट इंडिपेंडेंट फेज होता है ये स्ट्रोमा वाले रीजन में होता है जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। तो अकर्स इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। गाइस जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है। तो जो लाइट डिपेंडेंट फेज होता है ये थाइलाकॉइड्स में होता है और जो लाइट इंडिपेंडेंट फेज होता है वो स्ट्रोमा वाले रीजन में होता है। तो इस चीज को याद रखिएगा, एग्जाम में ये अकरेंस पूछी जाती है, ठीक है। गाइस पहले हम देखते हैं लाइट डिपेंडेंट फेज। तो जो लाइट रिएक्शन होती है उसमें दो मेन स्टेप होते हैं। फर्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। गाइस जब सनलाइट की एनर्जी आती है तो जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करके एक्टिवेट हो जाता है। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। देन जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। गाइस लाइट की प्रेजेंस में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एनर्जी ऑफ 4 फोटॉन्स की एनर्जी को यूज करके, गाइस जो फोटॉन्स होते हैं ये लाइट एनर्जी की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे टू मॉलिक्यूल्स वाटर के 4 फोटॉन्स एनर्जी को यूज करके स्प्लिट हो रहे हैं किसमें, 4H पॉजिटिव में, 4 इलेक्ट्रॉन्स में और ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही है, ठीक है। तो गाइस जो सेकंड स्टेप है वो है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। यहाँ पे वाटर स्प्लिट हो रहा है। गाइस इस रिएक्शन को फोटोलिसिस भी कहा जाता है। फोटोलिसिस का मतलब कि लाइट की प्रेजेंस में कोई चीज स्प्लिट हो रही हो, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट की प्रेजेंस में जो वाटर है वो स्प्लिट हो रहा है, इस वजह से इसको कहते हैं फोटोलिसिस। देन गाइस इस पूरे को हम एक शॉर्ट में समझते हैं। लाइट की प्रेजेंस में जो वाटर है ये स्प्लिट हुआ किसमें, ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन में और इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। तो जो वाटर होता है वो मेन दो कंपोनेंट्स में रिलीज होता है, स्प्लिट हो जाता है, एक तो ऑक्सीजन में और दूसरा हाइड्रोजन में। अब गाइस यहाँ पे क्या होता है, जो ऑक्सीजन का यहाँ पे दो एटम मिलके एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ जो ऑक्सीजन गैस होती है वो लिबरेट होती है, ठीक है। देन यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, जो हाइड्रोजन के आयन प्रेजेंट होते हैं, तो गाइस यहाँ पे NADP एक कंपाउंड होता है। ये NADP कंपाउंड जब लाइट एनर्जी आती है तो उसकी प्रेजेंस में ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आयन इसको पिकअप कर लेता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है इसकी प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, NADPH में, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे रिएक्शन होती है NADP पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है NADPH में, ठीक है। तो ये रिएक्शन याद रखिएगा। जो NADP कंपाउंड होता है ये ऐसे ही रहता है, पर जब लाइट एनर्जी आती है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में हाइड्रोजन आयन को पिक कर लेता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, NADPH में। गाइस यहाँ पे जो NADP है इसकी
फॉस्फेट। गाइस ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। NADP की फुल फॉर्म तो याद रखिएगा, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे ADP प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो ADP होते हैं, जब लाइट एनर्जी आती है तो इसकी प्रेजेंस में एक फॉस्फेट को पिकअप कर लेते हैं, एक फॉस्फेट ऐड हो जाता है और इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ATP में। गाइस यहाँ पे ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और जो ADP होता है इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। तो गाइस इसकी भी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। तो 3 फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, एक ADP की, एक ATP की और एक NADP की। ठीक है, तो इन तीनों की फुल फॉर्म याद रखिएगा। गाइस ये जो रिएक्शन होती है जिसमें ADP एक फॉस्फेट लेता है और ATP में कन्वर्ट हो जाता है, इस रिएक्शन को कहा जाता है, गाइस ये जो रिएक्शन है इसको कहा जाता है फॉस्फोराइलेशन, या फिर इसको फोटो फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो वो रिएक्शन जिसमें ADP प्लस 1 फॉस्फेट ऐड होता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, ATP में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस रिएक्शन को कहा जाता है फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। और गाइस ये जब रिएक्शन लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में होती है तो इसी रिएक्शन को कहा जाता है फोटो फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। फोटो मतलब जो लाइट की प्रेजेंस में हो रही है। ठीक है, तो गाइस ये जो पूरा फेज है ये है लाइट डिपेंडेंट फेज, जो कि थाइलाकोइड्स में होता है। फर्स्ट जो स्टेप होता है इसका होता है एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, और जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। यहाँ पे वाटर स्प्लिट हो जाता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है, जो हाइड्रोजन होता है उसको NADP पिक कर लेता है, इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है NADPH, और जो ADP होता है ये 1 फॉस्फेट को ऐड कर लेता है इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में और कन्वर्ट हो जाता है ATP में। ठीक है, तो ये जो पूरा फेज है वो है लाइट डिपेंडेंट फेज। अब गाइस देखते हैं लाइट इंडिपेंडेंट फेज में क्या होता है। तो ये जो फेज होता है ये स्ट्रोमा वाले पार्ट में होता है, जो कि कलरलेस ग्राउंड फ्लूइड होता है। तो गाइस इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो गाइस ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये एटमॉस्फेयर से आई स्टोमेटा की प्रेजेंस में, स्टोमेटा की हेल्प से। एंड गाइस यहाँ पे जो NADPH है, जब लाइट नहीं होगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADP में। ठीक है, तो यहाँ पे जो H है वो रिलीज हुआ और ये किस में कन्वर्ट हो गया, NADP में। देन गाइस अगेन इसमें भी क्या होता है, जो ATP होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ADP में अगेन कन्वर्ट हो जाता है, एक फॉस्फेट रिलीज होता है और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपोजिट हो रहा है कहाँ पर, लाइट इंडिपेंडेंट फेज में। तो गाइस यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये यहाँ पे जो हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है इसकी प्रेजेंस में क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे ग्लूकोज फॉर्म हो जाएगा। और गाइस जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये कंबाइन कर रही है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, जो कि यहाँ पे रिलीज हो रहा है, और ये क्या फॉर्म कर रहा है, ग्लूकोज। ठीक है, अब गाइस जो ग्लूकोज जब फॉर्म होता है तो ये हल्की साल किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में, जिसके थ्रू जो प्लांट्स होते हैं वो फूड को स्टोर कर लेते हैं। तो प्लांट्स में जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। तो गाइस यहाँ पे जो फूड स्टोर हो रहा है वो किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, स्टार्च की फॉर्म में। गाइस ये जो रिएक्शन होती है जिसमें ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, इस रिएक्शन को कहते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो याद रखिएगा वो प्रोसेस जिसमें जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाते हैं उनको कहा जाता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या है, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो गाइस ये जो होता है वो होता है लाइट इंडिपेंडेंट फेज में। तो यहाँ पे आपको 3 जो रिएक्शंस है वो याद रखनी है। पहली है फोटोलिसिस, जो सेकंड है वो है फॉस्फोराइलेशन, जिसको फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं, जब लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में होती है, और जो थर्ड है वो है पॉलीमराइजेशन, जिसमें जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्टार्च में
हो जाता है, ठीक है। तो गाइस ये जो दोनों फेज होते हैं ये साइमल्टेनियसली एक साथ होते हैं डे टाइम पर, तो इसको याद रखिएगा। ये फेज होता है थाइलाकॉइड्स में और वो वाला फेज होता है स्ट्रोमा में, ठीक है। तो दोनों जो फेज होते हैं वो साइमल्टेनियसली एक साथ होते हैं डे टाइम पर। तो इस पूरी साइकिल को याद रखिएगा और गाइस इसको नोट कर लीजिए। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ और हाँ, मेरे साथ बायोकेमिस्ट्री पढ़ते रहो ना एंड बी सेफ फ्रॉम कोरोना।